इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपका टॉपिक है ये। चैप्टर नंबर 6, ठीक है। ओके, आगे बढ़ने से पहले, चैप्टर नंबर 6 में आगे बढ़ने से पहले इसको रीड करना सीखते हैं कि इंटीग्रेशन को रीड कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस जो सिंबल है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। We call this as function and this is called with respect to, ठीक है। तो कैसे रीड करोगे इसे प्रॉपर्ली? इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ऐसे प्रॉपर्ली क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये प्रॉपर तरीका है इसको रीड करने का, राइट। सो समटाइम्स हम इसको कैपिटल आई से डिनोट कर देते हैं। तो कैपिटल आई मतलब इंटीग्रेशन। तो कैपिटल आई को अगर रीड करना है तो कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फॉर एग्जाम्पल आई को अगर लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ, इसे लिखा गया है तो हम कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, जैसे कि आप एक्स के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फंक्शन भी आपका एक्स का होना चाहिए, ठीक है। तो इसके टर्म में आप इंटीग्रेट करोगे, फंक्शन भी उसी की टर्म का होना चाहिए। अब ये जो फंक्शन है ये बहुत तरीके के हो सकते हैं। ये कैन बी ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्री हो सकती है, अलजेब्रा हो सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लॉगरिथम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं और बहुत सारे फंक्शन के हैं बहुत सारे फॉर्मूलेस भी हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, वैसे अब इंटीग्रेशन के अंदर भी बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, राइट। अभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में फर्क क्या होता है? जैसे मान लो आपको एक फंक्शन गिवन है, आपने उसे डिफरेंशिएशन किया तो आपको आ गया एफ डैश एक्स। ये होता था फंक्शन एफ एक्स गिवन है, आपने इसे डिफरेंशिएशन किया, आपको मिल गया एफ डैश एक्स। अब मुझे एफ डैश एक्स से फंक्शन बनाना है, रिवर्स करना है प्रोसेस को, तो आपको उसे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स से अगर मुझे फंक्शन बनाना है तो उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट ये चीजें समझना आपको बहुत जरूरी है, बिकॉज कॉमर्स के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं। हाँ, जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो एज सच यूज नहीं जाती, बट हाँ उसका एक एप्लीकेशन पार्ट होता है, उसको आप यूज करते हो। आप इसको समझते कहते हैं। मान लीजिए फंक्शन एक प्रोजेक्ट है, फंक्शन मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है मुझे प्रॉपर्ली, दिल्ली टू मुंबई का एक हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है। आप लोगों को पता भी होगा दिल्ली गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है दिल्ली टू मुंबई का एक कॉरिडोर, हाईवे कॉरिडोर बना रही है पूरा का पूरा। अब उससे बात करते हैं तो वो एक प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट आ गया मेरे पास, यानी कि एक फंक्शन आ गया मेरे पास। अब उस फंक्शन में बहुत सारी चीजें यूज होंगी, उसमें यार रोड़ी यूज होगी, कंकड़ यूज होगा, तारकोल यूज होगा, उसमें लैंड एक्विजिशन यूज होगा, उसमें फार्मर्स का मुआवजा यूज होगा, मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यूज होंगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज मतलब मुझे फंक्शन को उसको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, हर एक पार्ट का मुझे एक इंचार्ज बनाना पड़ेगा। जैसे कि लैंड एक्विजिशन है, तो दिल्ली से मुंबई है, अब दिल्ली से मुंबई अगर मुझे हाईवे बनाना है तो लैंड के ऊपर तो बनाऊंगा। अब लैंड के ऊपर बनाऊंगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से लैंड मुझे परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब लैंड परचेज करने के लिए लैंड एक्विजिशन जिसको बोलते हैं, अब अगर लैंड एक्विजिशन देनी पड़ेगी तो जिससे मैं लैंड परचेज कर रहा हूँ उसको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। सो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? मुआवजा। जैसे आपने सुना होगा यार मुआवजा मिल जाएगा, बहुत बड़ा मुआवजा मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं मुआवजा कितना मिलेगा, यानी कितना मुझे बेनिफिट मिलेगा अगर मैं अपनी लैंड गवर्नमेंट को हाईवे बनाने के लिए दे रहा हूँ, तो दैट्स कॉल्ड लैंड एक्विजिशन। अब लैंड एक्विजिशन के लिए गवर्नमेंट ने कहा यार एक बंदा बैठा दिया कि यार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लैंड एक्विजिशन की। दूसरा बंदा बैठाया, उसके अंदर यार रोड़ी कंकड़ तारकोल कितना यूज होगा। कई प्रोजेक्ट्स में सीमेंटेड यूज किया, सीमेंट यूज किया था। जैसे अगर आप एक्सप्रेस वे, आगरा के एक्सप्रेस वे पे जाओगे तो वहाँ पे कई जगह पे सीमेंटेड रोड बनी है, चारकोल या तारकोल की रोड्स नहीं बनी है, सीमेंटेड रोड बनी है। तो अभी डिसाइड कैसे करेगा कि मुझे चारकोल यूज करना है या फिर तो तारकोल यूज करना है या सीमेंट यूज करना है, वो एक दूसरे बंदे का काम होगा। कितनी लेंथ होगी, तीसरे बंदे का काम होगा। कितना चौड़ा होगा, 8 लेन का बनेगा, 6 लेन का। तो आप इससे क्या करें? प्रोजेक्ट एक था, नाम एक है दिल्ली टू मुंबई कॉरिडोर, हाईवे कॉरिडोर, लेकिन उसको देखो मैं डिवाइड करो। डिवीजन मीन्स डिफरेंशिएशन, डिवीजन मीन्स डिफरेंशिएशन। आप क्या करो? उसे डिफरेंशिएट कर रहे हो। अब डिफरेंशिएट हो गया, हर बंदे ने अपना काम कर दिया। अब काम करने के बाद जो दिल्ली गवर्नमेंट में जो भी हाईवे अथॉरिटी देखता है, जैसे कि नितिन गडकरी हैं हमारे, जो हाईवे अथॉरिटी देखते हैं, वो कहेंगे मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी है। अब एक प्रोजेक्ट पे 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग देंगे तो काम नहीं करेंगे,
100 लोग देंगे तो प्रेजेंटेशन नहीं देंगे, प्रेजेंटेशन तो 1 या 2 लोग देंगे। अब 1 या 2 लोग देंगे यानी कि अब क्या वो 2 लोग क्या करेंगे यार, जितने भी लोग थे उनको बोलेंगे अपने प्रोजेक्ट्स की फाइल लेकर आओ और इसकी एक कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट बनाओ, कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट बनाओ। अभी कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि 100 लोग ने मिलके अपने अपने आइडियाज दिए, अपने अपने फीडबैक्स दिए, उन फीडबैक्स को एक जगह पे कलेक्ट किया गया, मतलब एक जगह पे इंटीग्रेट किया गया। तो अलग हो गए थे सारे के सारे, अब धीरे क्या होंगे वो इंटीग्रेट होने शुरू होंगे और इंटीग्रेट करने के बाद एक प्रॉपर रिपोर्ट बन के आ जाएगी। सो ये प्रोसेस ना बिल्कुल चलता रहता है, यानी आप हर चीज को पहले डिफरेंशिएट करते हो और एक टाइम के बाद उसे इंटीग्रेट करते हो। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। एक दूसरे के बेसिकली हिंदी में बड़ा अच्छा वर्ड है पूरक, एक दूसरे के पूरक है। पूरक मतलब होता है यार ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के बिना चलते नहीं है। अगर आपने किसी को तोड़ दिया है तो उसे आप इंटीग्रेट भी करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी के साथ झगड़ा आपका हो गया और आपने उसकी हड्डियां तोड़ दी, तो हड्डियां तोड़ दोगे तो अब ह्यूमैनिटी जो है ना, अब ये गुस्सा आ रहा था मैंने किसी बंदे की हड्डियां तोड़ दी, गुस्से में तो तोड़ दी उसकी हड्डियां, यानी मैंने उसकी हड्डियों को डिफरेंशिएट कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब ह्यूमैनिटी ग्राउंड में अब बाद में मेरा अंदर ह्यूमैनिटी जागेगी, नहीं यार मैंने गलत किया, तो मैं क्या करूंगा, उसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा और डॉक्टर को बोलूंगा यार इसकी हड्डियां जोड़ दो, यानी कि उसकी हड्डियों को इंटीग्रेट कर दो। अगेन तोड़ना डिफरेंशिएशन, हड्डियों को जोड़ना इज इंटीग्रेशन। तोड़ने के प्रोसेस किस तरीके से आप तोड़ोगे, अब घूसा मारोगे, लात मारोगे, जो भी मारोगे, दैट्स कॉल्ड प्रोसेस। तो जो प्रोसेस होगा दैट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन। उसके डॉक्टर कौन सा प्रोसेस यूज करेगा, उसमें रॉड डालेगा, उसमें वायर डालेगा, उसमें प्लास्टर लगाएगा, क्या करेगा जिससे इसकी हड्डियां जुड़ जाए, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन, राइट। So I think सबको clear है what is integration, what is differentiation. There are a number of examples to process about what is differentiation, integration. Still अगर किसी को doubt है तो अपना hand raise करो और otherwise we move forward to it. ठीक है, let's start it with the topic again. आकांक्षा बोल बेटा। सर प्रोसेस का नाम रिपीट कर दो, प्रोसेस को क्या कहते हैं? देखो डिपेंड करता है वो प्रोसेस कैसे लेके जा रहे हो। अगर आप फंक्शन से एफ डैश लेके जा रहे हो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और फंक्शन से अगर आप इंटीग्रेशन पे आ रहे हो, डिफरेंशिएशन से आप इंटीग्रेशन पे आ रहे हो, दैट कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो डिपेंड करता है आपकी मूवमेंट क्या है, that process is called your differentiation. If you move from function to f dash x, and if you move from f dash x to the function, that's called integration. Okay, so we have some formulas, कुछ formulas हैं, वो फर्स्ट सबसे पहले आप नोट डाउन करो। अब इसको कैसे रीड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx, यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको होगा x प्लस c लगाना जरूरी है, राइट, कांस्टेंट लगाना जरूरी है। सेकंड हमें ध्यान रखना है, मैं आपको अभी सारे के सारे फॉर्मुलेस लिखवा रहा हूँ, आप पहले अपनी कॉपीज में फॉर्मुलेस नोट डाउन कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ व्हिच इज योर x dx, x square upon 2 plus c, integration of 1 upon x dx which is equal to 1 upon x upon log s हो जाएगा, log x plus c, integration of x की पावर n into dx which is equal to x की पावर n plus 1 upon n plus 1, लेकिन ध्यान रखना है n की वैल्यू यहाँ पर -1 नहीं होनी चाहिए, and is not equal to your -1, ठीक है। और फिफ्थ वन इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू पावर x dx is a की पावर x अपॉन log a प्लस c, ठीक है। सो वन का इंटीग्रेशन x, अगर आप देखो ध्यान से ये जो पार्ट में लिख रहा हूँ, ये जो पार्ट पूरा है राइट साइड वाला, अगर आपसे डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो वो देखिए अगर फंक्शन हमें दिया हुआ है और आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको f डैश मिलना शुरू हो जाएगा, और f डैश का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको फंक्शन मिल जाएगा। तो दैट्स अ प्रोसेस। सो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, so 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। सो उल्टे प्रोसेस चलते हैं सारे। ओके, द नेक्स्ट वन इज, एक बार नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 फॉर्मूलेस के बाद और भी फॉर्मूलेस हैं हमारे पास, और 7th फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, sin x का इंटीग्रेशन which is equal to minus cos x plus c, हर एक बात में आपको c लगाना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx which is equal to
sin x plus c इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx log mod secant x। लेकिन log के अंदर ये mod जरूर लगाएगा, जैसे यहाँ पे भी mod लगाना चाहिए, log के अंदर mod जरूर लगाएगा, ठीक है, क्योंकि log के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है वो आपके पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज log secant x plus c इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx log sin x plus c इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx log mod लगाना जरूरी है, log जब भी आप यूज करेंगे log जरूर लगाइए। इंटीग्रेशन ऑफ secant x log secant x plus 10x plus c and 13 इंटीग्रेशन ऑफ sec x हो गया या sec square x is equal to 10x plus c इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx minus cot x plus c and last two formulas 15 formula integration of secant sec x 10x which is equal to sec x plus c and the 16 one integration of cosec x cot x dx minus cosec x plus ये आपके 16 फॉर्मूले हैं, इसको हम यूज करेंगे फॉर एक्सरसाइज 7.1 7.2 7.3 ये तीनों एक्सरसाइज में आपके सारे के सारे फॉर्मूले यूज होंगे। राइट, सो व्हेंस यू आर डन, जब आप कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें हैंड रेस कर देना सो दैट कि हम इसे फिर आगे और कंटिन्यू करें। केशव ने अभी सिर्फ कंप्लीट किया है और बच्चे भी अपनी कंप्लीट करिए। अब देखो 7.7 चैप्टर के अंदर हमने अभी फॉर्मूले सारे डिस्कस कर लिए, सारे के सारे डिस्कस कर लिए। अब समझते हैं इंटीग्रेशन है जो अभी हम 7.1 7.2 7.3 की बात करें, 4 5 6 के बाद हम बात में करेंगे 7.1 7.2 और 7.3 किस तरीके से आ रही है। अब जैसे 7.1 है 7.2 एंड देन 7.3, तो 7.1 को बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। अब इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है थोड़ी देर बताता हूँ मैं। 7.2 इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये तीनों मेथड बिल्कुल अलग है, एंड इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आपके 7.3 में यूज होगी। तो जितने भी फॉर्मूले आपने 11th क्लास में पढ़े थे, वो हाफ एंगल फॉर्मूलेस या फिर साइन स्क्वायर या फिर साइन ए कॉस ए 2 साइन ए कॉस ए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस आपने अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे यूज होंगे 7.3 एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, सो ये आपके तीन कॉन्सेप्ट हैं। 7.1 में हम इंस्पेक्शन मेथड यूज करेंगे, 7.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड और 7.3 के अंदर बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस की। राइट, तो 7.2 7.3 को थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं और अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 7.1 की बात करते हैं। इंस्पेक्शन मेथड का क्या मतलब है? इंस्पेक्शन मेथड का मतलब ये होता है कि जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपके पास, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आपको देखना है जो 16 फॉर्मूले हमने लिखे हैं, 16 फॉर्मूला पीछे लिखे हैं, उनमें से कौन सा फॉर्मूला बेस्ट यूज हो रहा है वहां पे। ठीक है, जो भी अपने फॉर्मूला पीछे लिखे थे, 16 फॉर्मूले लिखे हैं, आपको उसे इंस्पेक्ट करना है, देखना है, आपको उसे इंस्पेक्ट करना है कौन सा फॉर्मूला बेस्ट यूज हो रहा है 7.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, because you're inspecting the formulas, that's what the method is called, inspection method. सिंपल सा दिस। ठीक है, सो क्वेश्चन ट्राई करते हैं और देखो मैं कितना इजी रहता है काम करना। एंड आई होप आप सबको जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं अलजेब्रा की, लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर,
ये सबको आती होगी, तो उसको हम इतना डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, मतलब बाद में डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1 to 6 तक। उसमें एक रीजन है कि 1 to 6 हम बाद में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। 7 ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चन है आज वो स्टार्ट करेंगे, कल बात करेंगे 1 से लेकर 6 तक की बात, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 की बात हो रही है, इट्स नॉट 7, या एक्सरसाइज 7.1 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है x स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू द dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है इन क्वेश्चंस के अंदर कि जितना भी सिंपलीफाइड आप कर सकते हो, मतलब जितना ब्रैकेट आप ओपन कर सकते हो उतना आपको ब्रैकेट ओपन करना है। इंटीग्रेशन करने से पहले x स्क्वायर इंटू 1 इज x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज 1, तो ये सिंपल आपका इस तरीके से आ जाएगा। इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको हमने ब्रेक कर लिया, राइट। ब्रेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें डिसाइड करना है कि बेसिकली आपके जो 6 या 16 फॉर्मूले हमें दिए जा रहे हैं उनमें से कौन सा फॉर्मूला आपका बेस्ट इसमें यूज होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू x, कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे x आएगा कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है। और x स्क्वायर के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था x की पावर n वाला, विच इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था। तो इफ यू कंपेयर दिस n बिकम 2, तो फाइनल आंसर क्या होगा, x की पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि 3। बिकॉज आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, लास्ट में आपको c लगाना जरूरी है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो c दोनों में आना चाहिए, ठीक है। तो अब दोनों मत लगाओ, आपको c लास्ट में लगाना है, बिकॉज c तो अपने कांस्टेंट ही है ना, तो c आपको लास्ट में लगाना है। इसका भी अपने कांस्टेंट होगा, इसका भी अपने कांस्टेंट होगा, दोनों जब मिलेंगे तब भी कांस्टेंट आएगा, तो वो अपना c ही बन जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। राइट, सो नाउ वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जितने फॉर्मुलेज 16 फॉर्मुलेज हैं एकदम से याद नहीं होंगे, आप बेटर रहता है कि आप अपने पास एक पेज में उसे रख लीजिए और आप उसे कंपेयर करते रहिए हर क्वेश्चन के साथ कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। अगेन इंटीग्रेशन ब्रेक करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 e की पावर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x into dx। और 2 इज अ कांस्टेंट ना, 2 कांस्टेंट है, ठीक है। 2 मेरा कांस्टेंट है, बिकॉज 2 कांस्टेंट है तो उसको हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, जस्ट लाइक x स्क्वायर, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, f अपॉन 3 बन जाएगा। ex का इंटीग्रेशन ex होता है प्लस c। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 किस तरीके से परफॉर्म होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब 5 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। सो पहला स्टेप हमें क्या करना है इसके अंदर, आपको इसमें एलसीएम को ब्रेक करना है कुछ इस तरीके से, x क्यूब अपॉन x स्क्वायर 5 x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, मैंने क्या करा सीधा एलसीएम को ब्रेक कर दिया, ठीक है। आप कैंसिल कर सकते हो, इनफैक्ट यस कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या यहाँ पर, सिर्फ x, यहाँ पर 5 और यहां ऐसे लिखेंगे 4x की पावर माइनस 2, बिकॉज पावर अगर ऊपर जाती है तो वो नेगेटिव बन जाती है। इंटीग्रेशन को ब्रेक करते हैं, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लिया। अब कांस्टेंट देखते हैं, यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, इसको अलग से निकाल लेते हैं। इसको अलग से निकाल लिया। अब इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पे x का इंटीग्रेशन मैंने फॉर्मूले में दिया आपको, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन x, तो 5x माइनस 4,
नाउ दिस इज x की पावर n, n इज -2 हियर, एंड नेचुरल नंबर नहीं है, n एक पावर है, तो x की पावर n, सो x की पावर -1 अपॉन -1, कैसे आया ये, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, x की पावर -1 अपॉन -1। अगर आप चाहो तो ये कैलकुलेशन आप स्टेप में दिखा सकते हो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे नेगेटिव से नेगेटिव चला गया, x² अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन x प्लस c, दैट्स योर फाइनल आंसर। देखिए कांस्टेंट मैं लास्ट में लगा रहा हूँ कैलकुलेशन में, तो जो भी आप कांस्टेंट लगाओगे वो आपको लास्ट में लगाना है, स्टार्टिंग में आपको नहीं लगाना है। So question number 12, integration of x cube 3x plus 4 upon root x, x cube ही है ना, हाँ, plus 3x plus 4। अब रूट एक्स को लिख सकते हैं, अगर आप देखो ध्यान से, रूट एक्स को आप लिख सकते हो x की पावर 1/2, किसी भी अगर रूट को ले रहे हैं तो x की पावर 1/2 स्क्वायर रूट होता है। सेम जैसे अपने 11th क्लास में नहीं, 11th क्वेश्चन में किया था आपने, सेम वही कहानी हमें करनी है यहाँ पे भी। आपने यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक कर दिया। अब देखो ध्यान से, बेस अगर सेम है बट डिवीजन में है, बेस अगर सेम है बट डिवीजन में, तो पावर माइनस होती है। बेस अगर सेम है बट डिवीजन में तो पावर माइनस होती है, यानी ये बन जाएगा 3 - 1/2। ऐसे यहाँ पे 1 - 1/2, अब यहाँ पे -1/2, क्योंकि ऊपर कोई है नहीं मेरे। ठीक है, बेस अगर सेम होते हैं तो पावर बन जाती है नेगेटिव हो जाती है अगर डिवीजन केस में। तो ये कितना आ गया टोटल, x की पावर 5/2, x की पावर 1/2, और ये तो सिंपल x की पावर -1/2 ही दिया हुआ है। ठीक है जी, इंटीग्रेट, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको अलग अलग करना पड़ेगा पहले। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5/2 इंटीग्रेशन 3 x की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 4 x की पावर -1/2 इंटू dx। कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, 3 और 4 कांस्टेंट है, इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। फोर कांस्टेंट, x की पावर 1 - 2 इंटू dx। ठीक है, अब x की पावर n वाला फॉर्मूला शुरू हो गया यहाँ पर। So x की पावर n, so 5/2 + 1 7/2 डिवाइड बाय 7/2, x की पावर 1/2 + 1 3/2 अपॉन 3/2, 4 x की पावर 1/2 अपॉन 1/2। हमने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, x की पावर n dx वाला, विच इज x की पावर n + 1 अपॉन द n + 1, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो 5/2 था तो 5/2 + 1 अपॉन द 5/2 + 1, यहाँ पे 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, यहाँ पे -1/2 + 1 अपॉन द -1/2 + 1, जो भी आपका आंसर आएगा वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। राइट, थोड़ा और सिंप्लीफाई तरीके से, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करना है। अब ये 7/2 है, ये बन जाएगा 2/7, x की पावर 7/2, ये हो जाएगा 2/3, x की पावर 3/2, दिस इज 2/1, x की पावर 1/2। राइट, कैंसिल मल्टीप्लाई जो करना है करो। सो 2/7, x की पावर 7/2, 3 से कैंसिल, 2 x की पावर 3/2, 8 x की पावर 1/2 प्लस c, that's your final answer. So it's all about your question number 12। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 12 था। स्टिल अगर किसी को डाउट है तो अपने हैंड को रेस करिए।
17 तक अभी आज इनको डिस्कस करना है, 7 से लेकर 17, ये हमारा एक पूरा का पूरा डिस्कशन का पार्ट रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हमेशा आई को रखना है इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन दिया है। तो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो एक्स की टर्म्स में, राइट? यू आर बेसिकली इंटीग्रेटिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो इट मींस स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी आर योर कांस्टेंट, ठीक है? आप इंटीग्रेट कर रहे हो एक्स के टर्म में, इट मींस ए बी सी मेरे कांस्टेंट है। इसको ब्रेक करते हैं, सो ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सी इंटू डी एक्स, ठीक है? पूरा पूरा इंटीग्रेशन ब्रेक कर लिया, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं। इसको इंटीग्रेशन के हमने बाहर निकाल लिया। अब देखते हैं, अब पूरा पूरा हमारा सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर बेस्ट फिट है, कौन सा फॉर्मूला हमारा बेस्ट फिट है 16 फॉर्मूले में से। और अब आप देखो x की पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पे बेस्ट फिट हो रहा है। n का मतलब रियल नंबर है, यानी n की मतलब पावर है। फॉर्मूला होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन द n प्लस 1। सो दिस बिकम, अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे a आपका सॉरी n आपका 2 है, तो दिस विल बी a x की पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 b। x का इंटीग्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और 1 का इंटीग्रेशन भी आपके पास ऑलरेडी है। सो x की पावर 2 को हमने यहाँ से कंपेयर कर लिया, n आपका 2 था, तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x का इंटीग्रेशन आपके पास ऑलरेडी है, 1 का इंटीग्रेशन भी आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है? अब प्लस c लगा देते हैं यहाँ पे, पर c ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है, क्वेश्चन के अंदर है, तो d लगा देते हैं या फिर C1 लगा दो, अगर C से बहुत प्यार हो C1 लगा दो, ठीक है? या फिर D लगा दो, लेकिन कांस्टेंट होना जरूरी है, ये आपका ध्यान रखना है, राइट? सो आई थिंक क्लियर है सबको। दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन कैसे किया है, वो दोबारा समझ लो। रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इससे हमने लगाया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.1, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, सिंपल आपका -2 आ गया, रूट एक्स का स्क्वायर x हो गया, 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर 1 बाय x आ जाएगा। अब सिंपल इंटीग्रेशन के लिए हमने इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x। तो ट्वाइस का इंटीग्रेशन था, 2 मैंने कांस्टेंट निकाला तो अंदर मेरा 1 बच जाएगा, ठीक है? इसकी वर्किंग अगर देखना चाहो, इसकी वर्किंग अगर हम देखें तो इसकी वर्किंग कैसे थी, 2 इंटू डी एक्स, राइट? अब 2 कांस्टेंट था, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा सिर्फ। उसके बाद x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 1 बाय x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod x माइनस 2x प्लस c। जब भी आप log यूज करोगे आपको mod यूज करना जरूरी है, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा, राइट? So this is all about question number 10. Right. हमने 10 किया है, 13 बाद